हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अपर्दनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। इसके फिगर के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि जलप्रपात क्या होता है, छिप्रिका क्या होता है, गार्ज क्या है, वी आकार की घाटी क्या है, जलगर्तिका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है अपर्दनात्मक स्थलाकृति के कुछ फिगर, ठीक है। और यह है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, ये ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गार्ज, गार्ज किसको कहते हैं? तो गार्ज हम उसे बोलते हैं जिसमें ये इस आकार की घाटी बनी होती है, ठीक है। इस आकार का जो होता है डिब्बानुमा, उसको हम गार्ज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से नदियाँ होकर के प्रवाहित होती हैं। और कैनियन, ये है कैनियन। इस तरह की आकार की घाटी को हम कैनियन कहते हैं। ये कैनियन, और इसको मेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे जो लहरदार होता है, ये पहाड़ी है, और इसके ऊपर से ये जो नदी निकल करके आती है, इसे इसे छिप्रिका बोलते हैं। तो इसमें जो उभरी हुई दिख रही है, तो ये कठोर सैलें हैं जो उभरी हुई दिख रही हैं, ये कठोर सैलें हैं। इन कठोर सैलों को ही हम छिप्रिका कहते हैं, ठीक है ना। और ये है जलगर्तिका। जलगर्तिका का क्या होता है, जैसे कि ये भूमि स्थल है, और इसमें जो नदी बहती है तो ये गड्ढा करते हुए चलती है। जैसे ये मान लीजिए ये नदी है, और इसके ऊपर से ये पहाड़ी है, इसके ऊपर से जो नदी बहती है ये ऐसे 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 गड्ढा करते हुए चलती है, ठीक है ना। तो ये जो गड्ढे हैं इन्हें ही गर्तिका बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है नदी विसर्ग। नदी विसर्ग क्या है? जो ऐसे ऐसे सांप के आकार का जो होता है उसे हम विसर्प कहते हैं। विसर्प भी बोलते हैं, मियांडर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आकार में जो होती है, इसके बीच में जो नदी बहती है उसे हम नदी विसर्प बोलते हैं। अब देखते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। शंकु, जलोढ़ शंकु, जो पहाड़ी या पर्वत के ऊपर से नदी बहती हुई आती है और एक शंकु बनाती है, उसे ही हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। और ये हमेशा नदियाँ ढाल पर ही होती हैं। यहाँ पे ये नदी लिखा है, यहाँ पे इसका मलबा जमा होता है, तो इस मलबा को ही हम जलोढ़ शंकु कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये पहाड़ के बीच से जो नदी आती है इसको हम बोलते हैं जलोढ़ पंख। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा पंखा जो हाथ से चलाने वाला है पंखा होता है, उसी पंखानुमा ये आकृति बनी हुई है। और ये हमेशा पहाड़ से मैदान की ओर बनती है। ये जलोढ़ पंख है, ठीक है। फिर तटबंध, कैसे तटबंध की आकृति क्या होती है? ये प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, इसमें जो है मतलब ये एक तरह से यू आकार की घाटी होती है, इसके तटों के ऊपर ये बालू जम जाता है, इसी बालू को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बालू नुमा मृदा जो है इसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गोखुर झील कैसे बनती है। गोखुर झील, जो नदियाँ ऐसे ऐसे लहरदार होकर के बह करके आती हैं, फिर इसका पानी ऐसे ऐसे पहले तो जाता है, उसके बाद धीरे 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 हजारों वर्षों के बाद ये अपना पानी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इनको ज़्यादा फोर्स पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से पानी बढ़ने लगता है, ऐसे ऐसे ना करके यहीं से जाने लगता है। यहीं से जब जाने लगता है तो धीरे धीरे करके यहाँ पे अपना स्थान बनाते रहते, उसके बाद फिर ये यहाँ से ना जा करके यहीं से ऐसे बहने लगता है। फिर यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है। तो जो झील का निर्माण होता है उसे हम गोखुर झील कहते हैं। जो गोखुर का मतलब होता है गाय के खुर के नुमा जो स्थलाकृति है, उसे गोखुर कहते हैं। धन्यवाद।